इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। अभी मैंने पिछले वीडियो जो डाले हुए थे उसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, उनका आंसर मुझे देना है। इसके पहले मैं अपने तरफ से बताना चाहूंगा मूल उद्देश्य क्या है। अभी वैकेंसी तो नहीं आई है पर वैकेंसी निकलने की पूरी संभावना है। आप लोग सोच रहे होंगे अभी कुछ ही समय यानी 3-4 दिन हुए होंगे, मैंने एक वीडियो डाला था कि लास्ट सप्ताह आपका अगस्त का हो सकता है, सितंबर का फर्स्ट वीक हो सकता है, लेकिन यह भी कहा था कि ये प्रतीक्षा आपको करनी होगी। अब वैकेंसी तो निकलना है और इसके पहले मुझे मोटिवेट करने का मतलब यह है कि कुल मिला के आपकी तैयारी पूरा कराना है और वैकेंसी निकले आप आवेदन करें। यहां तक कि डीबी के समय भी आपको जो दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी वो भी आपके फिट हो जाएं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मेन परीक्षा होगी वो परीक्षा जो है आपके कोर्स के संबंधित परीक्षा होगी और आप, मेरा पूरा अनुमान है कि आप 100% इस परीक्षा को क्रॉस कर जाएंगे। अब इसके संबंध में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जो हमारी एएनएम बहनें हैं उन्होंने, जो संविदा में अभी कार्यरत हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था जो संविदा में है वो क्या करें। बहुत अच्छी बात है, तो आपको बताना चाहेंगे उसमें कॉलम दिए होते हैं कि आप संविदा में या कहीं आप सेवारत हैं तो कब से कब तक, तो ये आपको देना है कब से आपने ज्वाइन किया था संविदा में और कब तक, अब तक वर्तमान तक कर रहे हैं तो वर्तमान लिख दीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि जिस समय आपका डीबी होगा उस समय सीएमओ ऑफिस से तुरंत ही, यानी सीएमओ ऑफिस से आप मांग करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सीएमओ ऑफिस से ही मिलेगा और वहां पर अधिकारी होंगे और आपको बिल्कुल बारकोड लगा के आपको वो प्रमाण पत्र इशू करेंगे और उसको डीबी में लेके आपको जाना है। और फॉर्म भरते समय आपको केवल इतना देना है कि आपने कब से कब तक, तो कहने का मतलब अभी आप वर्तमान में कर रहे होंगे तो जब से आपने ज्वाइन किया होगा वो तारीख डाल देंगे और कब तक, तो वर्तमान तक कार्यरत, ठीक है, वर्तमान में। तो आपका ये प्रश्न का जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और मेरा केवल मकसद ये है कि आप तैयारी अपनी पूरी रखें। और हमारी एक बहन ने और लिखा है कि जो शादीशुदा लड़की हैं तो उनको क्या करना है। देखिए, जो शादीशुदा लड़की नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र की वो तो सादा बनेगा, आपका पिता पक्ष का तो बनेगा ही, लेकिन जो शादीशुदा हैं अब अपने पिता से ये कहिएगा कि शादीशुदा आप हैं, दूसरे ससुराल पहुंच चुके हैं, तो आपको चाहिए कि अपने परिवार रजिस्टर में उसको दर्ज करा दें। यानी कि सेक्रेटरी, जो ग्राम क्षेत्र में सेक्रेटरी होते हैं और नगर क्षेत्र में आपकी जो है नगर पालिका की तरफ से एक बाबू होता है, वहां पे अपने परिवार में आपको जुड़वा दें और एक एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट लगा के संबंधित लेखपाल को ये सौंप देंगे और प्रधान लिख के देगा और आपकी फोटो चस्पा करेगा और प्रमाण पत्र बना के देगा, ये इनकी लड़की हैं और जाति इनकी ये है, मैं इनको भली भांति जानता हूं। इस तरीके से आपका ये प्रमाण पत्र जारी कर देंगे, क्योंकि लेखपाल को भी आवश्यकता पड़ती है, कुछ ना कुछ उसे आधार चाहिए। तो जब ग्राम प्रधान लिख के देगा और मैं प्रमाणित करता हूं कि ये फलाना फलाना, इनके पिता ये, इनकी जाति ये, और अतः इनका जो है जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें। तो इस तरीके से मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये लिख के देगा, मैं वीडियो देखते रहें, मैं आपको प्रमाण पत्र दिखा दूंगा कि पिता पक्ष का कैसे बनता है और वो भी देख लीजिएगा। तो आपके लिए एक समाधान ये है कि लेखपाल के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं, देखिए ये है, अब आपको बनाना है, क्योंकि आज झांसी के लोगों का मैंने बनवाया है। और दूसरा, लोगों ने बताया है कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं। कुछ बहनों ने बताया, देखिए आप दिल्ली के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा कहीं के भी हो, लेकिन बशर्ते एक शर्त यह होती है कि वहां जो फैकल्टी में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसको कैंसिल करा के उत्तर प्रदेश फैकल्टी में आप रजिस्ट्रेशन को करवाइएगा।
जब यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वैलिड है, आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जगह निकलेगी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फैकल्टी रजिस्ट्रेशन की मूल बात आती है। तो इसके पहले जब वैकेंसी निकलने वाली है, आप दिल्ली से किया है तो आपको, अगर आपने दिल्ली से किया है या कई अन्य प्रदेशों से किया है तो आपको लखनऊ फैकल्टी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यकता है। और वहां से आपको जो प्रमाण पत्र वगैरह मिलेंगे वो आपको हासिल करना है। इसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और हालांकि आप दे दीजिएगा फॉर्म भरने के पहले कि हाँ मैंने ये योग्यता प्राप्त की है। अब जो फैकल्टी की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश नर्सिंग फैकल्टी है, उससे आपको प्रमाण पत्र हासिल करना है, बहुत जरूरी है। और जब ये प्रमाण पत्र आप हासिल कर लें तो आप अप्लाई करें। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अभी कई बातें ऐसी आई हैं और कुछ लोग वंचित भी रह गए हैं, लेकिन समय का तकाजा है। कुछ समय बाद ये भी समाधान निकलेगा और ट्रांसफर के लिए पोर्टल खोला जाएगा। लेकिन इसकी जब सूचना मेरे पास आ जाएगी मैं आपको तत्काल बता दूंगा। इसके पहले आने वाली होगी तो भी बता दूंगा, और इसके लिए आप इंतजार करें। अब आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक बहन ने तो ये पूछा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर हमें गवर्नमेंट से प्राप्त है, यानी डीएम द्वारा अगर बनाया गया है, तो क्या ये मान्य होगा? मान्य तो होगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि विद्यालय से, जिस आपने संस्था से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया है, उस संस्था के माध्यम से जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसमें फोटो युक्त होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो संस्था का होना बहुत जरूरी, जहां से आपने डिप्लोमा प्राप्त किया है। अब आपका किसी ने कहा अनुभव, तो मैं आपको बता दूं, ये जब कोर्स आपको कराया जाता है 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है आपके कोर्स के अंदर है। ये 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है, वही एक्सपीरियंस इसमें जुड़ेगा, अलग से कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि अगर अलग से मांगा जाए तो आप किसी भी नर्सिंग होम से आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं जहां आपने काम किया हो, ध्यान रखिएगा। तो जैसी जैसी जरूरत होगी मैं आपको एक भी आपके दस्तावेजों से आपको वंचित नहीं होने देंगे। बहुत बारीकी से आपको एक अपनेपन से मैं आपको ऐसा नहीं करने देंगे कि आप कोई गलती कर बैठे। लेकिन वीडियो बराबर देखते रहें। हम आपको पूरी सिचुएशन, अभी आपको मालूम हो 9212 की जब भर्ती हुई थी, हम ही लोगों को कमर कसनी पड़ी थी, नहीं भर्ती तो ये रुक जाती, और कैसे होगी भर्ती, कैसे हुई है ये तो हम लोग जानते हैं। और जिन्होंने भर्ती को क्रॉस किया है, जिन्होंने लाभ उठाया है, वो भी जानते हैं कि इंडियन टाइम्स न्यूज ने कितना आपको साथ दिया था। और इंडियन टाइम्स न्यूज आपको एक एक सवालों का जवाब देगा, आप चिंता मत करें। आपको अभी हम सिलेबस भी डालेंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, और किस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो हम केवल आपको एक दिशा निर्देशन दे सकते हैं, पर निर्भर करता है शासन कब वैकेंसी निकालता है, और जैसी वैकेंसी निकलती है आपको अप्लाई करना है। बस मेरी केवल इच्छा ये थी कि आप लोग पूर्णतः तैयारी रखें। जैसे ही वैकेंसी निकले आप इंतजार न करें, पोर्टल खुले, आप तत्काल अपना एप्लीकेशन उस पर जो है फिल करें, और फिल करने के बाद आप इससे बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएं कि मैंने परीक्षा का मैंने फॉर्म भर दिया है, या बहुत से लोग बैठे अभी हमने भरा नहीं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो स्थिति वो है पहले आओ पहले पाओ। तो आपको फॉर्म भरना है, इसके लिए आपको तैयारी करना है। तो मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, इसमें योग्यता जो होगी इंटरमीडिएट होगी, और साथ में आपका जो डिप्लोमा है एएनएम का, वो डिप्लोमा लगेगा। एक्सपीरियंस की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है। और अगर आवश्यकता पड़ती भी है तो आप जहां भी आप कार्यरत हों, प्राइवेट में हो, कहीं भी हो, नर्सिंग होम से आप किसी के डॉक्टर के सानिध्य में आप काम कर रहे हैं तो आप बनवा के दे सकते हैं। 6 माह अगर जितने मांगा जाए, वैसे मांगा नहीं जाएगा। अब रही बात वैकेंसी की कब आएगी, तो आप इंतजार करिए, वैकेंसी 100% आनी है। अब वो लेट रतीब कितना हो, ये उत्तर प्रदेश शासन है, आपको इंतजार करना ही होगा। और इंतजार ज़्यादा समय नहीं करना पड़ेगा, सितंबर माह में आपकी वैकेंसी आ सकती है।
क्योंकि ये पहले से आपकी 4800 पदों पर एक कैलेंडर, जो सरकारी कैलेंडर जो जारी हुआ था, उसमें 4800 पदों पर जुलाई में ही भर्ती होनी थी। अब चुनाव बीच में आ गए, चुनाव के बाद खिसक गई। अब कुछ और परीक्षाएं, कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं, तो ये बाधाओं का पार करना है आपको। अभी बाधाएं बहुत सारी आएंगी, ये भर्ती है और उत्तर प्रदेश की भर्ती साधारण नहीं हो पाती है, तो इसलिए इंतजार करिएगा वैकेंसी का। वैकेंसी जल्दी निकलेगी, मुझे आशा है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और जैसे ही समाचार मिलता है मैं तुरंत हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।